अपने घर का बेटा मीना सुंदर की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अम्मा सुबह से ही बहुत व्यस्त हैं क्योंकि करीब 3 साल बाद रवि आज आ रहा है। रवि मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरा करीबी दोस्त है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वह अम्मा का दूसरा बेटा है। ऐसा कहना ज़्यादा सही होगा। मुझसे ज़्यादा अम्मा उसे पसंद करती थीं। उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, पूछ पूछ कर बनाती थीं। हमारे मोहल्ले में ही 4 घर छोड़कर उसके मामा के मकान में रहकर रवि पढ़ता था। उसके मामा केंद्रीय राजकीय नौकरी में थे। उनका जब दिल्ली तबादला हुआ तो रवि को उन्होंने हॉस्टल में भर्ती करवाया और दिल्ली चले गए। हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे रवि की वहाँ का खाना ठीक न होने के कारण तबीयत खराब हो गई। मैं उसे अपने घर लेकर आया। 1 हफ्ते हमारे घर रहा। अम्मा ने उसकी अच्छी तरह से देखभाल की। उसकी तबीयत ठीक हो गई। हमसे वह अच्छी तरह से हिल मिल गया। उस दिन के बाद वह हॉस्टल नहीं गया, हमारे साथ ही रहने लगा। हम दोनों घर से ही कॉलेज साथ आने जाने लगे। पढ़ने व हॉस्टल के खर्चे के लिए उसके मामा जो रुपए भेजते उसे वह अम्मा को दे देता। हम दोनों की पढ़ाई खत्म हुई। 1 साल के अंदर ही रवि को उसके मामा ने किसी बड़े आदमी की सिफारिश करवाकर उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी लगवा दी। आज वह आ रहा है। रवि के आने की सोचकर अम्मा खुशी से पागल हो रही थीं। उसे क्या क्या पसंद है, सोच सोच कर दावत की तैयारी कर रही थीं। मैं रवि को लेकर आने के लिए हवाई अड्डे जाने के लिए तैयार होने लगा। अम्मा मुझसे बोली, रवि बेटा अब अच्छी नौकरी में है, उससे कहकर तुम्हारे लिए कोई नौकरी का प्रबंध करने को कहो। अपने पास रहा बच्चा है, उससे कहोगे तो ज़रूर मानेगा। अम्मा मुझसे ज़्यादा वह आपको पसंद करता था, आपकी बात को वह नहीं टालेगा। मैं उससे निवेदन करूं, उससे ज़्यादा तो अम्मा आप अधिकार से उससे कह सकती हैं। मेरे ऐसा कहते ही अम्मा के चेहरे पर गर्व व खुशी दोनों दिखाई दी। मैं हवाई अड्डे से उसे लेकर आ गया। आते ही रवि ने अम्मा के पैर छुए। अय्यो, क्या कर रहे हो? कुछ गलत हो गया हो? ऐसा अम्मा घबराई। क्यों अम्मा, ये आपके द्वारा पोषित शरीर है। मैं आपका बेटा हूँ। आज मैं ऐसा हूँ तो ये आपकी मेहनत के कारण ही है। आपने ही तो मुझे संभाला। रवि के ऐसे कहते ही आनंद के कारण अम्मा की आंखों से आंसू भरने लगे। अम्मा का मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया। मामा को देखने अभी मैं गया ही नहीं, अब जाऊंगा। आप ही पहले हो। मेरे लिए यही मेरी अम्मा का घर है, रवि बोला। अम्मा के लिए साड़ी व एक सोने की जंजीर लेकर आया था। उसके बाद मुझे संदूक में से कुछ निकाल कर देगा, ऐसा मैंने व अम्मा ने सोचा, पर हमें निराशा ही हाथ लगी। उसकी बातों में दूसरे को वश में करने की शक्ति व पैसों वालों का अहम भी था। उसके अंदर आते ही विदेशी सेंट की महक से पूरा घर भर गया। उसके कपड़े भी नए तरीके के आधुनिक थे। उसके जूते ऐसे चमक रहे थे कि आप अपना चेहरा भी उसमें देख लो। मेरी कंपनी बहुत बड़ी है। पूरे ऑफिस में एसी व मेरा एक अलग कमरा। मेरे लिए 3 अलग से सहायक, उसमें भी 2 लड़कियां हैं। 1 महीने में 15 दिन मैं हवाई यात्रा करता हूँ। गाड़ी, बंगला, नौकर आदि सब कुछ दिया है। रवि अपने बारे में व अपने रहने की जगह व वातावरण के बारे में ही बताता रहा। वही वही बातें करता रहा। अम्मा ने
उसके पसंद का खाना बनाया था। उसे खाकर थोड़ा आराम कर शाम को रवाना हो गया। रवि को छोड़कर मैं घर आया। आते ही अम्मा ने पूछा, जेकन तुम्हारी नौकरी के बारे में उससे पूछा? नहीं अम्मा। क्यों? उससे बहुत देर तक बात कर रहे थे ना, फिर पूछ सकते थे। पूछ सकता था पर मालूम नहीं क्यों पूछ न सका। पर अम्मा तुमने क्यों नहीं पूछा? तुमसे क्यों नहीं पूछा गया? उसी कारण मुझसे भी ना पूछा गया, कहकर अम्मा रसोई में चली गई। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।